हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सपनों का घर में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपके लिए लाता हूं अलग अलग प्लॉट साइज के हिसाब से घर का नक्शा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे जो लाया हूँ आपके लिए वो आपका नॉर्थ फेसिंग हाउस का प्लान है, ठीक है ना। आपका जो उत्तर मुखी घर का नक्शा है और प्लॉट का जो साइज है 29 बाय 45 है, ठीक है। आपका प्लॉट का साइज कितना है? 29 बाय 45 है। चौड़ाई आपका 29 फीट सामने का फेस हो गया, जबकि जमीन का लंबाई 45 फीट है, ठीक है। तो हम लोग इस प्लॉट में आज एक नक्शा यहाँ पे समझेंगे। और ये जो नक्शा मैं यहाँ पे लाया हूँ दोस्तों, ये खास किसी का रिक्वेस्ट पे लाया हुआ, ठीक है ना। तो जैसा कि उनका मतलब जो प्लानिंग था कि मतलब जो सीढ़ी रूम होना चाहिए वो सामने से होना चाहिए और सीढ़ी का करीब करीब जो डायरेक्शन है आपका उत्तर और दक्षिण होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि सीढ़ी का लंबाई किस तरह से सेट करने के लिए कहा गया था, है ना। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है और मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्लॉट में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसके बाएं तरफ यानी कि इधर आपका बायां हो गया, यानी कि पूरब है। यहाँ पे नक्शा के हिसाब से पूरब हो गया और दाहिना इधर इसका पश्चिम हो गया, ठीक है ना। तो इस साइड पे यहाँ पे जो है दूसरे किसी का प्लॉट है ना, इधर पे दूसरे किसी का प्लॉट है और सामने से आपका रोड यहाँ पे हो गया, सामने से रोड हो गया और सामने का फेस इसका 29 फीट है, ठीक है। और इसके पहले भी मैं आपको एक बात बता दूं कि पीछे से मैंने जो करीब करीब जो यहाँ पे जो बदगुनिया करीब करीब जमीन है वो ज्यादा बदगुनिया नहीं है, 1-2 इंची तक का है, ठीक है। तो करीब करीब 1.5 फीट जमीन, 1 फीट 6 इंची जमीन मैंने इस पे छोड़ दिया हुआ है। उसके बाद पीछे से आपका घर बनना है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रोड के बाद यहाँ पे मान लिया आपका बाउंड्री वाला एरिया हो गया, जो कि 5 इंची का, देखिए आपको बाउंड्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ का 5 इंची का बाउंड्री है। और सामने से जो मैंने यहाँ पे जो लॉन रखा हुआ है, लॉन कहने का मतलब है पे ओपन प्लेस रखा हुआ है, जो कि आपका फूल वगैरह पौधे लगाने के लिए गार्डनिंग वगैरह के काम आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो सामने से जो मैंने जगह रखा हुआ है आपका करीब 28 फीट 2 इंची बाय 4 फीट जगह सामने से छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से आप देखेंगे करीब करीब 4 फीट जमीन है और यहाँ से पूरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 28 फीट 2 इंची। अगर यहाँ पे 5 इंची जमीन लेंगे, देखिए यहाँ पे 5 इंची का दीवार अगर लेंगे ना तो 28 फीट 2 इंची बचेगा, है ना। और अगर ये 10 इंची दीवार ले लेते हैं तो आपका ये करीब करीब 27 फीट 10 इंची बचेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इधर वाला दीवार यहाँ पे कितना लेंगे, 5 इंची लेंगे बाउंड्री, इधर 5 इंची या 10 इंची लेंगे, इसके हिसाब से। तो मैंने जो सेट किया हुआ है 5 इंची यहाँ पे भी बाउंड्री वाल, 5 इंची यहाँ से भी बाउंड्री वाल, ठीक है। उसके बाद आपका ये बचने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि टोटल प्लॉट का साइज आपका 29 फीट है। अब एक एक करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से मैंने यहाँ पे नक्शा को सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले आप जैसी मेन एंट्री करेंगे, आप देखिए आपका मेन एंट्री हो गया, घर का एंट्री यहाँ पे आपका, ठीक है ना। मेन एंट्री यहाँ से हो गया, ठीक है। दाहिने तरफ ओपन जगह है। तो मेन एंट्री जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास सबसे पहले सामने पे यहाँ पे पार्किंग एरिया मिलेगा, ठीक है। जो पार्किंग एरिया मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है दोस्तों वो आपका है 10 फीट बाय 15 फीट, ठीक है। ये जो पार्किंग एरिया मैंने सेट किया हुआ है वो कितना है? 10 फीट बाय 15 फीट का है, ठीक है। आज इस 15 फीट लंबाई देने का मेरा मकसद ये भी था, ये आजकल जो गाड़ियां आती हैं काफी लंबी लंबी गाड़ियां आ रही हैं, 4 व्हीलर जो हमारे पास आ रहे हैं आजकल वो लंबी लंबी आ रही है, ठीक है ना। तो 15 फीट लंबाई रखना पार्किंग के लिए मेरे हिसाब से मतलब ठीक है, ठीक है। और 10 फीट भी आपका सही जगह है पार्किंग के लिए। पार्किंग के लिए चौड़ाई करीब करीब 10 फीट होना चाहिए, है ना, ताकि आप मतलब गाड़ी लगाने के बाद अच्छा से गेट खोल के उतर भी सके, ठीक है ना। तो पार्किंग स्लॉट देख लीजिए। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे ये मैंने 10.5 बाई 3 का, है ना, सीट आउट यानी बरांडा कह सकते हैं आप, है ना। बरांडा मैंने सेट किया हुआ है 10 फीट 5 इंची बाई 3 फीट का। और यहाँ पे जो है विंडो आप खोल सकते हैं, आपका विंडो खिड़की यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे वेंटिलेटर लगा सकते हैं, आपका सीढ़ी रूम है यहाँ पे, ठीक है ना। और ध्यान से देख लीजिए आगे मैं यहाँ पे सेट करते हुए दिखाता हूं। तो जैसे ही आपका मेन एंट्री हो गया, घर का जो मेन डोर आपका हो, मैं एमडी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। एमडी यानी कि मेन डोर, ठीक है। जैसे घर पे यहाँ पे एंटर करेंगे पार्किंग तरफ से तो आपका सीढ़ी रूम यहाँ पे है। तो सीढ़ी रूम एकदम सामने से सेपरेट सीढ़ी रूम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ताकि आप ऊपर भी भविष्य में अगर घर बनाए ना तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। फैमिली एरिया से बिल्कुल बाहर आपका जो है यहाँ पे सीढ़ी रूम जाने वाला है, ठीक है ना। और उसके लिए एक अल्टरनेटिव गेट भी आप आगे से चाहे तो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने यहाँ पे यहाँ से गेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका मेन डोर यहाँ पे हो गया, घर आप यहाँ से एंट्री करने वाले हैं। और सीढ़ी का जो चौड़ाई मैंने दिया हुआ है 6 फीट 6 इंची बाई 17 फीट 5 इंची का दिया हुआ है, ठीक है। आपका जो ये देख रहे हैं यहाँ पे सीढ़ी का जगह है ना, ये सीढ़ी का जगह मैंने दे रखा हुआ है, कितना है? ये 6.5 फीट आपका चौड़ाई है और करीब करीब 17 फीट 5 इंची, 17.5 फीट कह सकते हैं अंदर अंदर, है ना। ये आपका लंबाई हो गया। तो 6.5 देने का मेरा ये मकसद था कि 3 फीट इस साइड से 3 फीट इस साइड से, है ना। तो आपका 3-3 फीट का सीढ़ी हो जाएगा 6 फीट और बीच में आप 6 इंची क्लियर भी रख सकते हैं, ताकि रेलिंग लगाएंगे तो अच्छा घर आपका सुंदर दिखेगा, ठीक है। चलिए
तो आप अपने हिसाब से स्टेप यहाँ सेट कर सकते हैं। मैंने स्पेस आपको बता दिया, इतना जगह सीढ़ी के लिए सफिशियंट है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने एक सेपरेट यहाँ पे जो है गेस्ट रूम यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है। इसको आप गेस्ट रूम यूज कीजिए, या हो सकता है गेस्ट कितने दिन आते हैं, कभी कभार आते हैं ना, तो अपना ही एक बेडरूम समझिए। टोटली मैंने यहाँ पे एक फ्लोर में 3 BHK का घर सेट किया हुआ है, 3 बेडरूम का। ठीक है ना, तो पहला बेडरूम यहाँ पे देख लीजिए आपका, जिसको मैंने गेस्ट बेडरूम में नाम दिया हुआ है। और ये आपका जो सेट मैंने किया दोस्तों, आपका 10x14 का है। ठीक है, चौड़ाई आपका यहाँ से 10 फीट हो गया, जबकि यहाँ से यहाँ तक आपका लंबाई हो गया 14 फीट। ये आपका लंबाई 14 फीट, इधर चौड़ाई 10 फीट हो गया। ठीक है ना, और इधर आपका कोई जमीन नहीं है तो यहाँ पे खिड़की आप नहीं खोल सकते इधर से। ठीक है ना, आपके सामने से यहाँ पे जमीन है तो विंडो यहाँ पे खिड़की खोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेडरूम है, तो ये बेडरूम का यहाँ पे विंडो आप यहाँ पे पार्किंग एरिया में खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर चल के जो पार्किंग है ना, सीट आउट बन जाएगा, बरामदा बन जाएगा, बालकनी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल जो नीचे आपका पार्किंग एरिया है, ओपन पार्किंग इधर से दिख रहा है सामने से, है ना, तो यहाँ से आप विंडो यानी खिड़की खोल सकते हैं इस बेडरूम का। ठीक है, और गेस्ट बेडरूम मैंने जो सेट किया हुआ है 10x14 का सेट किया हुआ है, उसके आगे यहाँ पे देखिएगा सीढ़ी रूम के बाद जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे फैमिली हॉल मिलेगा। ठीक है ना, और जो फैमिली हॉल का साइज है दोस्तों, वो मैंने सेट किया हुआ है 12x12 का पूरा स्क्वायर मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, 12x12 का मैंने सेट किया हुआ है ना, तो 12x12 मतलब अंदर भी 12 और इधर से अंदर आपका चौड़ाई भी 12, मतलब पूरा स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, पूरा स्क्वायर हो गया, 12x12 का फैमिली हॉल हो गया। ठीक है, ये आपका एंट्री जैसे यहाँ पे हॉल में करेंगे तो हॉल से मैंने यहाँ पे बाएं तरफ भी एक मैंने बेडरूम सेट किया हुआ है, और ये बेडरूम आपका चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई होगा 10 फीट, जबकि यहाँ से यहाँ हो गया लंबाई आपका 14 फीट। ठीक है ना, तो 10x14 यानी 140 स्क्वायर फीट का एरिया मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपका बेडरूम हो गया। तो पहला बेडरूम मैंने यहाँ पे दिखा दिया था, ये आपका पहला बेडरूम था यहाँ पे। ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका दूसरा बेडरूम यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, और तीसरा बेडरूम मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, अब ये मैंने सेट किया हुआ है 10x12 का, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, है ना। तो 10x12 का यहाँ पे बेडरूम एक सेट किया है, यहाँ पे 10x14 का है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए आपका टॉयलेट बाथरूम मैंने सेट किया हुआ है। एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इस घर में टोटल मैंने 2 बाथरूम सेट किया हुआ है, और दोनों कंबाइंड है, मतलब टॉयलेट भी उसी में रहेगा, बाथरूम भी उसी में रहेगा। ठीक है ना, पैन उसी में बैठाएंगे, वॉश एरिया नहाने धोने का भी उसी में रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जो है 2 ऑप्शन मैंने दिया हुआ है कि अगर आप गेस्ट बेडरूम को सेपरेट रखना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर गेस्ट बेडरूम को सेपरेट रखना चाहते हैं कि कोई भी आपका गेस्ट अगर आते हैं तो उनको फैमिली एरिया में एंट्री नहीं है, आपका गेस्ट के लिए अलग आपका रूम है। हाँ, अगर आपको खाने पीने के लिए जब डाइनिंग एरिया होगा, है ना, खाने पीने के लिए जब जाना होगा तो इस हॉल को आप डाइनिंग एरिया के रूप में यहीं पे लगा सकते हैं आप, कुर्सी टेबल खाने के लिए, है ना, तो उसमें आप खाने टाइम पे वहां पे जा सकते हैं, बाकी खाने पीने के बाद जो है आप यहाँ पे वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको गेस्ट बेडरूम कहिए, आपका सिट आउट कहिए, ड्राइंग रूम कहिए, जो भी आपका है, यही होने वाला एरिया 10x14 का। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इससे आप चाहे तो अटैच जो है टॉयलेट बाथरूम रख सकते हैं, और आपका अगर मन ना करे तो ये आपका हॉल है, हॉल तरफ से भी आप टॉयलेट बाथरूम का जो है गेट खोल सकते हैं, मन करे तो इसका फैमिली से अलग बिल्कुल आपके यहाँ गेस्ट बेडरूम तरफ खोल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक यहाँ पे मैंने बाथरूम दे दिया हुआ है जो कि आपका 4.5x8 का बाथरूम है। ठीक है, चौड़ाई आपका हो गया यहाँ पे 4.5, है ना, 4 फीट 6 इंची, जबकि लंबाई हो गया 8 फीट। ठीक है, और दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ओटीएस सेट किया हुआ है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे एक ओटीएस सेट किया हुआ है। ओटीएस सेट करने का मेरा मतलब है यहाँ इस एरिया में कोई छत नहीं रहेगा। ठीक है ना, इस एरिया में कोई छत नहीं रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 फीट है। अगर ये 5 इंची दीवार लेते हैं तो 5 इंची जमीन और बच जाएगा, तो करीब करीब आपका 5 फीट यानी 4 फीट 11 इंची करीब जमीन बचेगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक बचेगा 3 फीट 7 इंची, है ना। तो आपका ओटीएस ओपन टू स्काई खुला जगह मैंने इतना दिया हुआ है, ताकि आप क्या करेंगे इस फैमिली हॉल के लिए यहाँ पे विंडो ही जगह पे खोल सकते हैं, इस टॉयलेट बाथरूम के लिए वेंटिलेटर भी यहाँ पे आप खोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ओपन जगह दिया हुआ है ताकि प्रॉपर आपका जो वेंटिलेशन रूम का घर का हॉल का बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बातें आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एक एक करके, और ध्यान से इसको समझिएगा कि मैंने यहाँ पे बाएं तरफ भी मैंने जो है एक बेडरूम सेट किया हुआ है, और बेडरूम जो आपका है 10x12 का मैंने पहले बताया हुआ है, आपका अंदर अंदर कितना है 10 फीट का है, जबकि यहाँ पे अंदर अंदर लंबाई कितना है 12 फीट का। तो 10x12 का मैंने तीसरा बेडरूम यहाँ पे सेट किया हुआ है। और जैसा कि मैंने नक्शा बताने से शुरुआत में वीडियो की शुरुआत में बताया था कि करीब करीब 1.5 फीट जमीन मैंने पीछे काट दिया है। ठीक है ना, 1 फीट 6 इंची, तो हो सकता है ये वाला और ये वाला मुंह जो होगा दोनों फेस थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जमीन हल्का सा 1-2 इंची टेढ़ा हमको लगता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है ना, तो 1 फीट 6 इंची का जमीन यहाँ पे है ना, करीब 1.5 फीट जमीन पीछे छोड़ दिया गया है। बाकी इस साइड में किसी और का प्लॉट है ना, किसी और का प्लॉट इधर साइड में भी है,
तो उस जमीन को छोड़ने के बाद जो है 1.5 फीट जमीन करीब अपना छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे आपका दीवार 10 इंची सेट किया जाना है, ठीक है। तो ये आपका किचन हो गया, करीब लंबाई हो गया यहाँ से अंदर अंदर लंबाई हो गया 12 फीट 6 इंची, जबकि चौड़ाई आपका हो गया यहाँ पे 8 फीट का हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने गेट जो छोड़ा हुआ है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं, आपका 5 इंची जोड़ाई यहाँ पे देखिए, ये आपका 5 इंची जोड़ाई है। तो ये 5 इंची मैंने यहाँ पे दीवार ले जाने के बाद यहाँ पे दीवार इसलिए जोड़ा हूं ताकि जो है ये जो एरिया आपका कैबिनेट का एरिया बन सकेगा, है ना। यहाँ पे आप जो है गोदरेज वगैरह, फ्रिज वगैरह, जो कुछ भी सामान रखने के लिए जो घर में इस्तेमाल होता है ना, वो सारे सामान इधर पे आप रख सकते हैं। और किचन का जो लंबाई है दोस्तों काफी अच्छा खासा मैंने सेट किया हुआ है, 12.5 फीट का, है ना। तो इधर एरिया आपका देखिए स्लैब डॉट लाइन देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये आपका एल मोड के यहाँ पे स्लैब रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। आपका गैस एरिया हो जाएगा, आपका इधर वॉश एरिया रख सकते हैं, है ना। इधर आपका खाना वगैरह का चूल्हा वगैरह गैस स्टोर लग जाएगा। अब इधर एरिया आपका यूटिलिटी पर्पस इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब किचन का स्टोर वगैरह यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको लंबाई ज्यादा सेट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। 12.5 बाई 8 का मैंने सेट किया हुआ है। लंबाई यहाँ से यहाँ हो गया 12.5 फीट और यहाँ हो गया आपका 8 फीट, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। और एक मैंने यहाँ पे कॉमन जो है सेट किया हुआ है, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बता देता हूँ कि जैसे मैंने 2 बाथरूम पूरे घर में सेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर ये वाला जो बाथरूम है ना, ये आपका बाथरूम जो है उसको आप यहाँ पे अगर अटैच रखना चाहते हैं गेस्ट बेडरूम से, ठीक है ना, तो इसको आप कॉमन बाथरूम रहने दीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस बाथरूम को आप इस रूम से अटैच करेंगे तो यहाँ पे आपको दीवार देना पड़ेगा और अंदर से गेट खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इस बाथरूम को अटैच रखेंगे तो ये वाला बाथरूम का आपको कॉमन रखना पड़ेगा, यानी कि हॉल से एंटर करना पड़ेगा, मतलब हॉल से आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चूंकि आपका फैमिली एरिया है तो डाइनिंग एरिया भी हो गया। तो आप अगर चाहें तो इस एरिया में, है ना, इस जगह पे जहां पे भी चाहे अपने हिसाब से थोड़ा सा बाथरूम वगैरह के बगल में भी दे सकते हैं। इस जगह पे भी आप बेसिन वगैरह रख सकते हैं, ताकि आप आदमी यहाँ पे खाना पीना खाएगा डाइनिंग एरिया में, तो आप वहां पे वॉश बेसिन जो है रख सकते हैं इस एरिया में भी, है ना। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा वॉश बेसिन आप हॉल में किस जगह पे सेट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जहां तक मेरा सुझाव रहेगा, बाथरूम का एरिया यहाँ पे है तो इसी जगह बाहर पे आप रख सकते हैं, पाइप जो है आसानी से है बाथरूम वाला पानी पाइप में मिला सके, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं दोस्तों। और मैंने यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है, अंदर का दीवार मैंने 5 इंची सेट कर रखा हुआ है, बाहर का दीवार मैंने 10 इंची सेट कर रखा हुआ है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पिलर जो सेट किया हुआ है, मैंने सारे पिलर को 10 बाई 15 के हिसाब से सेट किया हुआ है। और टोटल जो ये घर है आपका दोस्तों, उसमें मैंने करीब 15 पिलर मैंने सेट किया हुआ है ना। 15 पिलर सेट किया हुआ है। जमीन का साइज जो है आपका 29 फीट चौड़ा और 45 फीट लंबाई है। अगर आपको लगता है कि आपको ये पिलर का साइज 15 इंची नहीं देना है तो आप 10 इंची बाई 10 इंची भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप पिलर का साइज 10 इंची बाई 10 इंची भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 15 इंची इसलिए सेट किया हुआ है ताकि आप मान लीजिए अभी आपको प्लान नहीं है दिमाग में, ऐसा है ना, आप भविष्य में अगर कभी आप चाहें तो इस पे जो है आपका आगे भी फ्लोर बना सकते हैं, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला, है ना। यहाँ तक कि अगर पिलर का साइज बढ़िया रहेगा तो 4 फ्लोर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोशिश किया हुआ है कि 10 बाई 15 का पिलर रहने दिया जाए और 16 mm का सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, या 16-12 दोनों को कंबाइन करके मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको बातें समझ में आ गया होगा। और मैंने पिलर का पोजीशन भी मार्क किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पिलर पीछे में हो गया। उसके बाद ध्यान से यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका 8 9 10 11 पिलर हो गया। और इसके आगे भी आप ध्यान से देखेंगे तो 4 पिलर मैंने यहाँ पे आगे सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 12 13 14 15। ये मैंने पिलर सेट किया हुआ ताकि पार्किंग में भी काम आ जाए, आपका घर का बिल्डिंग में भी काम आ जाए। और सामने में आप जैसे मेन गेट लगाते हैं ना, तो मेन गेट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, 2 पिलर चाहिए होता है ना। तो मैंने इसलिए दोनों कॉमन यहाँ पे यूज कर लिया ताकि दोनों जगह पिलर कामयाब हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये नक्शा समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो ये नक्शा आप देख लीजिए, समझ लीजिए आपका उत्तरमुखी घर का नक्शा है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरमुखी घर का नक्शा है, नॉर्थ फेसिंग, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ पूरा का पूरा नक्शा, है ना। घर पे जैसे एंटर करेंगे तो देख लीजिए कहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, कितना मैंने ओपन गार्डन के लिए जगह छोड़ा हुआ है, या आपका लॉन यानी गार्डन एरिया कह सकते हैं, फूल पौधे लगाने के लिए मैंने छोड़ रखा हुआ है, ठीक है ना। इतना एरिया करीब करीब, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक पार्किंग यूज होगा और यहाँ से यहाँ तक जमीन आपका जो होगा पार्किंग के छोड़कर आपका ये लॉन वगैरह इस्तेमाल होगा। 4 फीट करीब करीब जमीन आपका आगे चौड़ा यहाँ पे छोड़ा जाना है, ये देखिए 4 फीट, ठीक है दोस्तों।
आप एक एक करके ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, घर में एंट्री करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। पहले पार्किंग हो गया, फिर आपका सीढ़ी रूम हो गया, फिर आपका गेस्ट रूम हो गया, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे बाएं तरफ मैंने यहाँ पे एक बेडरूम सेट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हॉल हो गया, और हॉल के दाहिने तरफ देखिए टॉयलेट बाथरूम है, यहाँ पे मैंने ओपन रखा हुआ है, ठीक है। और हॉल के बाद मैंने यहाँ पे जो सेट किया हुआ है, दाहिने तरफ में एक कॉर्नर पे किचन यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम सेट किया हुआ है, और बाएं तरफ एक सेपरेट बेडरूम सेट किया हुआ है, फैमिली एरिया, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये नक्शा काफी समझ में आएगा, पसंद भी आएगा, है ना। बाकी मुझे बताइएगा कैसा आपको ये नक्शा लग रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक मैंने पूरा नक्शा आपको यहाँ पे शेयर कर दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, है ना। बाकी जो भी आपका राय होगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय छोड़िएगा, आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स का इंतजार रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को हम लोग इसी जगह पे खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के नए प्लॉट के साथ, नए नक्शे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।